अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे, बाफ़ियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया कि मेरी बात को सुनने के लिए आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त निकाला। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बस मुख्तसर सी अर्ज़ आप हज़रात की खिदमत में करना थी। आप लोग जानते हैं ना कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पे इतने मुश्किल तरीन हालात आ रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए कि कहीं से आवाज़ आ रही है कि मुल्क में आटा ख़त्म हो रहा है, कहीं से आवाज़ आ रही है कि पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, बिजली की ज़रूरत पूरी ना हो सकेगी और पता नहीं क्या से क्या चीज़ें सुनने में आ रही हैं। ख़ैर, हालात इंतहाई मुश्किल भी हैं, नासाज़ भी हैं और पाकिस्तानी अवाम ख़ुसूसी हमारे देश का गरीब तबका वो हद से ज़्यादा परेशानी की लपेट में है। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, एक बात पल्ले बाँध लें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं कि देखो, अल्लाह से कभी मसाइब नहीं माँग रहे, तंगियाँ, परेशानियाँ, सदमे अल्लाह से कभी नहीं माँग रहे। हमेशा अल्लाह से भलाई माँगनी है, खैर माँगनी है, आफ़ियत माँगनी है। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली अगर कोई मसाइब आ जाएँ, तो फिर मसाइब का मुकाबला करना है, फिर मसाइब से घबराना नहीं है। तो इस वक़्त हालात आ गए हैं हमारे मुल्क के ऊपर, चाहे वो जिस वजह से भी आए, कोई भी सूरत हो सकती है इन हालात के आने की। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जब किसी मुल्क के ऊपर परेशानी आती है, आफ़त आती है, तो वो जो हम आवाम हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम यानी मैं, जो अवाम हैं, ये हमारी आवाम का जो करैक्टर होता है, जो किरदार होता है, जो आमाल होता है, वो आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाते हैं। फिर जिस तरह के आमाल आसमानों की तरफ जाते हैं, उसी तरह के नताइज जो है वो ज़मीन पे नासिल होते हैं। आपके सामने है कि हमारी आवाम में क्या-क्या कमियाँ, कोताहियाँ पाई जाती हैं। हमारा मुसलमान तबका नमाज से दूर है, ज़कात हम नहीं देते, उशर हम नहीं निकालते, हमारी तिजारतों में ख़यानत है, चोरी है, डकैती है और पता नहीं क्या से क्या हम लोगों में पाया जा रहा है कि हम कहीं इतनी ज़्यादा अय्याशी है कि लाखों के लाखों रुपए जो है वो फ़हाश रूरानी पे लगाए जा रहे हैं और कहीं इतनी गुर्बत है कि लोग जो है वो रोटी के लिए तरस रहे हैं, कहीं क़त्ल-ओ-गारत है, कहीं बच्चों को अगवा किया जा रहा है कि एक खौफ व हरास जो है पूरे देश के ऊपर छाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ज ना किसी को पुलिस का डर है, ना कोई फ़ौज का डर है, ना किसी को जेलों का डर है, ना किसी को फांसी पे चढ़ने का डर है। लोग बेलगाम होकर ऐसे चल रहे हैं कि बस कोई खौफ ही दिल में नहीं रहा। तो अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, ये जितना भी हम आवाम में हो रहा है, ये सिर्फ़ इस वजह से हो रहा है कि हम लोग अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह की यादों से दूर हो गए। हमें अल्लाह के साथ वाबस्तगी नहीं रही। जब हम अल्लाह से टूट जाएँगे तो अल्लाह की मदद हमसे हट जाएगी। जब अल्लाह की मदद हटेगी तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हर तरह के मसाइब किसी भी शक्ल में हम पे लेके आ सकते हैं। तो पहली कौमों के ऊपर भी कुछ ऐसा ही होता था कि जब वो अल्लाह से दूर होती थी, अल्लाह के पैगंबर के तरीक़ों से हटती थी, तो अल्लाह ताला की जानिब से कई किस्म के अज़ाबात उनके ऊपर आते थे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदक़े हम पर अल्लाह की कोई बड़ी आफ़त, मुसीबत तो अल्लाह करेगा कि नहीं आएगी। लेकिन ये जो महँगाई का सैलाब है, ये बिजली का बहरान है, आटे का बहरान है और पेट्रोल का बहरान है और सियासी जमातों का आपस में इत्तेफ़ाक इत्तेहाद नहीं है। तो ये जो सारा एक ऐसे, यूँ समझ लो कि एक ये बन चुका है ना ये सारा सिस्टम, ये हमारे देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो अब इन हालात से कैसे निकलना है? सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। जहाँ-जहाँ ख़यानत है, खोट मिलावट है, हेरा-फेरी है, सूद है, सट्टा है, जो-जो बुराइयाँ हमारे अंदर मौजूद हैं, तो भाइयों, हम सबको निकालना पड़ेगी। हम सब मिलकर अपने देश की सरफ़राज़ी के लिए, अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अब ये काम करना पड़ेगा। तो लिहाज़ा अवाम हिम्मत करेगी तो मुल्क जो है वो अब ग्रोथ की तरफ उठेगा। अगर अवाम अपनी रवश पे खड़ी है कि झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, ख़यानत करने वाला ख़यानत कर रहा है, रिश्वत लेने वाला रिश्वत ले रहा है और चल रहा है सारा जो गलत 2 नंबर चल रहा है, तो अगर ये ऐसे ही होता रहा, तो भई ये मुख्तसर से सियासी लोग ये इस मुल्क को इन मसाइब से नहीं निकाल सकते। ये अवाम का काम है। अवाम कोशिश करे
कि इस मुल्क को तरक्की देने के लिए, इस मुल्क को आगे तक पहुँचाने के लिए हम अवाम एक भारी तादाद में भी हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो लिहाजा गुज़ारिश है, हम सब मिलकर अपने वतन की तरक्की के लिए दुआएँ भी करें और जहाँ-जहाँ हमारी ज़िंदगी में खोट है, हम उसे निकालें ताकि हमारा मुल्क फिर इज़्ज़त और कामरानियाँ और इंशाअल्लाह उरूज की मंज़िलें तय करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को सलामत रखे, आबाद-शाद रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ताबिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।